जय भीम, जय भारत, जय संविधान। मैं अम्बेडकर नेशन से गौतम रत्ना और मैं खड़ा हूं अभी महाड़ चावदार तालाब पे, जहां जो मशहूर है बाबा साहब के आंदोलनों के लिए। बाबा साहब ने यहाँ से जो चिंगारी, पूरे देश में एक चिंगारी फैलाई और मतलब बहुत ही एक ऐतिहासिक जगह है ये, बहुजन समाज के लिए खासतौर से उनके जीवन को एक प्रेरणा देती है। और ये आप देख सकते हैं हमारे फेसबुक अम्बेडकर नेशन पर आप लाइव देख रहे हैं और पूरी डिटेल के साथ आप पूरा जो यहाँ का इतिहास मैं आपको पूरा दिखाने की कोशिश करूंगा। पूरा ये जो चावदार तालाब है और यहाँ पर हमारे बहुत सारे बहुजन साथी, या कहिए कि खाली बहुजन की भी बात ना करें, जो एक मानवता के प्रति समर्पित लोग हैं, उनके साथ मैं यहाँ पर हूँ। हाँ, बाबा साहब अम्बेडकर के अनुयायी हैं, उनसे बात करेंगे अभी। और हमारे अम्बेडकर नेशन चैनल पे भी पूरा आप देख सकते हैं इसको, तो एक एक करके बात करेंगे। सर, आपका एक बार नाम बता दीजिए। हाँ, मेरा नाम मोहन धोत्रे। मैं एक गांव का माजी सरपंच हूँ और बाबा साहब के बारे में हम लोग का जो मिशन है वो चलते रहे है अभी तक। तो अभी ये जो आप बोलाएंगे संघर्ष, ये युद्ध है। हाँ, ये बाबा साहब ने जो किया। सर, इसको तो थोड़ा हिंदी में डिफाइन कर देंगे। हिंदी में संघर्ष बोलेगा तो संग्राम, संग्राम होता है। मैं जय चौहान जी को बोलूंगा कि एक बार संघर्ष बाबा साहब ने मराठी में बोला, संग्राम, ये संग्राम है, ये लड़ाई है, ये युद्ध है, ये पानी के लिए नहीं, मानव मुक्ति के लिए। बाबा साहब ने क्या बोला, मानव मुक्ति के लिए। और ये संघर्ष मानव मुक्ति के लिए। और हर जगह पे, भारत के कोने कोने पे यही जांच था आदमी लोगों को कि पानी पीने का आंदोलन। और बाबा साहब ने यहाँ पे क्यों लिया? तो बाबा साहब ने यहाँ पे आंदोलन करने का एक मकसद है। तो वो ऐसे है कि बाबा साहब बोले कि रायगढ़ में शिवाजी महाराज की राजधानी है और शिवाजी महाराज का राज्यभिषेक होने के टाइम शिवाजी महाराज ने बहुत किले लिया, ये लिया, वो लिया, और उसके पास सब जाति के जमात के लोग थे। उसने कुछ भेदभाव नहीं किया, छत्रपति शिवाजी महाराज ने। तो उसका राज्यभिषेक के लिए उसको काशी का गंगा भट्ट को इधर लाना पड़ा और उसको 40 मोहरा जिजामाते ने दिया, तो भी उसका राज्यभिषेक हो गया। तो बाबा साहब को ऐसा लगा कि मेरा राज नहीं, लेकिन सर उनका राज्यभिषेक क्यों नहीं किया गया? क्या वो भी शूद्र समाज से थे या ओबीसी या ऐसे कुछ? कैसे वो जो इसका मनुस्मृति है ना, मनुस्मृति को शूद्र को राजा होने का हक नहीं। तो बाबा साहब को शिवाजी महाराज शूद्र थे ना, शूद्र माना है ये लोग ने। हम तो उसको राजा ही माना, मगर ये लोग ने शूद्र है, राजा उसका राज्यभिषेक नहीं हो सकता है। वो सब कुछ कर सकता है मगर वो राज्यभिषेक नहीं हो सकता है। उसके लिए उसने गंगा भट्ट को लाया और उसका राज्यभिषेक किया। वो किसकी वजह से हो गया? मनुस्मृति, इनका जो सिद्धांत था, इनका जो अपन जैसे बोलते घटना थी, वो उनकी थी। और उसका इसमें शूद्र कौन क्या, कौन क्या, कौन ऐसा जाति भेद था, वो सब का खत्म करने के लिए बाबा साहब ने पहले एक वैराग्य के हाथ से उसको मनुस्मृति को जला दिया। ये कौन से सन की बात है जब बाबा साहब ने? 1927 की बात है। 1927 की बात, 20 मार्च 1927। ये टाइम में बाबा साहब ने एक क्रांति किया। इसको करेंगे। सर, इनसे सर आपका अपना परिचय दे दीजिए। मेरा नाम विश्वनाथ आबाजी सोनावने। मैं तो यहाँ महाड़ का रहने वाला हूँ और गए 40 बरस से डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के मिशन में मैं काम कर रहा हूँ। अभी यहाँ महाड़ के चावदार ताले के बारे में आपको जो अगर बताना है तो यहाँ का जो सत्याग्रह हुआ बाबा साहब ने किया, उसके पीछे के कारण क्या था कि यहाँ चावदार तालाब में गाय पानी पी रही थी, बैल पानी पी रहा था, कुत्ते पानी पी रहे थे, गद्दे पानी पी रहे थे। लेकिन यहाँ के जो को शोषित पीढ़ी, जो वंचित लोग थे, महार लोग थे, चमार लोग थे, नही लोग थे, ऐसे जो अनटचेबल लोग थे, अस्पृश्य लोग थे, वो अस्पृश्य लोगों के लिए पानी खुला नहीं था। वो पानी नहीं पी सकते थे और तालाब के पास में भी नहीं आ सकते थे। इतना वो टाइम का कड़क कानून था। वो कानून उनका था मनुस्मृति। मनुस्मृति नाम का कानून था और वो ये कानून, वो मनुस्मृति किताब में, वो ग्रंथ में ये सब ऐसा लिखा था। जब बाबा साहब ने देखा देश की परिस्थिति, तो देश में भी सब ऐसा हाहाकार उड़ा दिया और इसलिए बाबा साहब ने चावदार ताला का पानी का सत्याग्रह यहाँ महाड़ में चुना। वो चुनने के कारण, उसका कारण एक ऐसा है कि महाड़ के पास में भी 20 किलोमीटर के अंतर पे छत्रपति शिवाजी महाराज का किला है, जहाँ छत्रपति शिवाजी महाराज की, आपको यहाँ हम राजधानी कहते हैं, जिसको कैपिटल बोलते हैं, रायगढ़ कैपिटल। तो यहाँ रायगढ़ कैपिटल पे छत्रपति शिवाजी महाराज अपने देश के बड़े योद्धे थे, बहुत ही बड़े योद्धे थे। तो वो योद्धे
राजा बनने के लायक नहीं थे, ऐसा मनुस्मृति के कहने से यहाँ के जो पंडित लोग थे, वो पंडित लोगों ने छत्रपति शिवाजी महाराज को नकारा कि आप यहाँ के राजा नहीं बन सकते हैं, क्योंकि आप शुद्ध है, तो ओबीसी समाज के है, कुणबी समाज के है, ऐसे उन्होंने जाति का, अलग अलग जाति का उनको नाम देकर उनको अपमानित किया। लेकिन अपमानित करने के बाद छत्रपति शिवाजी महाराज को राज्याभिषेक उनको करना ही पड़ा। जो पहला राज्याभिषेक यहाँ किया छत्रपति शिवाजी महाराज का, तो उस टाइम छत्रपति शिवाजी महाराज के उन्होंने जो संस्कृत में जो कुछ कहा, जो संस्कृत में राज्याभिषेक करने के लिए कुछ मंत्र तंत्र है उनके पास, वो जो कहा वो गलत कहा। इसलिए छत्रपति शिवाजी महाराज, जहाँ छत्रपति शिवाजी महाराज के पुत्र जिनको हम छत्रपति संभाजी राजे कहते हैं, वो संभाजी राजे वहाँ उपस्थित थे और उन्होंने देखा कि ये संस्कृत में गलत ऐसे शब्द बोल रहे हैं, हमारे छत्रपति राजे के बारे में गलत शब्द बोल रहे हैं। इसलिए संभाजी राजे ने उनको रोका और रोकने के बाद छत्रपति शिवाजी महाराज को ये बात मालूम पड़ी और दूसरे टाइम शाक्त पद्धति से, जो शाक्त पद्धति भगवान गौतम बुद्ध के संबंधित आती है, तो वो संबंधित जो शाक्त पद्धति जो है वो पद्धति से छत्रपति शिवाजी महाराज का दोबारा यहाँ का राज्याभिषेक हुआ। ऐसे ये हमारी महाड़ की चौदार की जगह है, इसके बाजू में ही क्रांति भूमि है, जिसको क्रांति भूमि कहते हैं। यहाँ से 10 कदम अंतर पे क्रांति भूमि है। वहाँ बाबा साहब ने चौदार तालाब का सत्याग्रह होने के बाद यहाँ के लोगों ने पानी का शुद्धिकरण किया। मनोवादी जो लोग कहते हैं अपन, जो मनोवादी लोगों ने यहाँ का पानी का शुद्धिकरण किया। लेकिन शुद्धिकरण कैसे साइंटिफिकली कहते हैं वो सबको मालूम है। साइंटिफिकली बोलेंगे तो फिल्टर करना है, उसमें ये लोगों ने कैसे किया? हाँ, ये लोगों ने यहाँ का पानी फिल्ट्रेशन ऐसा किया, 108 मटका लिया और 108 मटका में गाय का गोबर उसमें डाला, गाय का मूत्र उसमें डाला और अन्य कुछ ऐसी गंदी गंदी चीजें डाली और वो चीज सभी 108 मटके का पानी इकट्ठा कर दिया और मंत्र कहा गया और मंत्रोच्चार के साथ में वो पानी ये चौदार तालाब में डाला दिया। तो फिर उन्होंने हाहाकार किया या मनोवादी ने कि ये पानी शुद्ध हो गया, ये पानी का शुद्धता हो गया, अभी पानी पीने में कोई हरगिज नहीं है। ये बात बाबा साहब के कान पे गई। बाबा साहब आंदोलन में दूसरी जगह गए थे तो बाबा साहब के कान में गई कि ऐसा ऐसा उन्होंने शुद्धिकरण किया है। बाबा साहब को बहुत गुस्सा आया, बोले ये क्या है, ये क्या इंसान है, ये पानी फिल्टर करने का ये कोई तरीका नहीं है। इसलिए बाबा साहब ने फिर महाड़ में आए और महाड़ में आने के बाद यहाँ के बाबा साहब के सहकारी, जिनको सुरवानाना टिप्पणीस हम कहते हैं, तो सुरवानाना टिप्पणीस के साथ में बाबा साहब थे और सुरवानाना टिप्पणीस बाबा साहब के साथ में थे। तो फिर उन्होंने यहाँ आके सब उनके अनुयायी के इकट्ठा करके और उन्होंने फिर मनुस्मृति जलाने का विचार किया। वो मनुस्मृति जला दिया उन्होंने 25 दिसंबर 1927 को 25 दिसंबर को यही महाड़ में 14 तारीख के बाजू में मनुस्मृति जला दिया। बाबा साहब ने सत्याग्रह किया 20 मार्च 1927 और मनुस्मृति जला दिया 25 दिसंबर 1927। इसी टाइप का ये महाड़ का सत्याग्रह हो गया। ये बहुत बड़ी कहानी है इसके पीछे। अभी भी यहाँ का महाड़ का पानी का आप जो अगर देखोगे, ये हमारे महाड़ की नगरी है, महाड़ नगरी म्यूनसिपालिटी कॉर्पोरेशन जिसको हम लोग बोलते हैं, तो वो भी नगर पालिका हमारी कैपेबल नहीं है। नगर पालिका हमारे महाड़ के चौदार तालाब का कोई बराबर से कोई उसका ये कर नहीं सकते, मतलब उनका देखभाल जो करना चाहिए। गवर्नमेंट से, सरकार से बहुत पैसा आ रहा है, कोट्यावधि मतलब उसका करोड़ों रुपए यहाँ आते हैं, खर्चा करते हैं, लेकिन जो चाहिए उसी तरफ से ये चौदार तले का कोई सौंदर्यीकरण या इसकी देखभाल नहीं हो रही है। आप यहाँ देखते हैं कि चौदार तले का पानी गंदा है। चौदार तले में हमारे लोग, यहाँ के बाबा साहब के लोग यहाँ आते हैं पानी पीने के लिए, पर्यटक करते यहाँ आते, लेकिन यहाँ आके चौदार तालाब का पानी नहीं पी सकते क्योंकि वो गंदा पानी है। वो गंदा पानी चौदार तले का ये महाड़ का नगर पालिका नहीं शुद्धिकरण कर सकते हैं। ये 3rd ग्रेड का नगर पालिका है। हमने नगर पालिका को बार बार, जो नगराध्यक्ष जिसको कहते हैं प्रेसिडेंट ऑफ द म्यूनसिपालिटी, उनको हम बार बार निवेदन दिया है, बार बार उनके साथ हम चर्चा किया है, फिर भी वो लोग यहाँ इग्नोर करते हैं। ऐसा यहाँ महाड़ का चौदार तालाब का सत्याग्रह है। यहाँ मैंने आपको शॉर्ट में बता दिया है। देखिए सर ने जो बताया अभी, जहाँ तक ज्यादातर जो एक जनरल जो लोगों को पता है, जो आम बात मालूम है, वो ज्यादातर लोग यही जानते हैं कि चौदार तालाब और जो महाड़ में जो तालाब है
इसका बाबा साहब ने पानी पीने के अधिकार के लिए आंदोलन किया। लेकिन इसके साथ साथ ये छत्रपति शिवाजी के राज्याभिषेक के पीछे भी एक वजह रही है, जो ब्राह्मणों ने उनका राज्याभिषेक नहीं किया, इसके लिए ये जगह को चुना। और तीसरा, फिर जब राज्याभिषेक नहीं किया ब्राह्मण समाज के ब्राह्मण पंडितों ने, तो फिर उन्होंने मनुस्मृति को भी यही जलाने का काम किया। तो जो मेनली है कि इसके पीछे 3 कारण बड़े जुड़े हुए हैं इस क्रांति के पीछे। और एक मानवता के जो अधिकार मिलने चाहिए, मूल अधिकार मिलने चाहिए, उसके लिए ये बाबा साहब ने यहाँ पर 3 तरीके से इसको जगह को चुना और यहाँ से ये आंदोलन की शुरुआत किया। तो साथियों, मैं इसी के साथ विदा लेता हूँ आपसे। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। अम्बेडकर नेशन से गौतम रत्ना। आप हमारे अम्बेडकर नेशन चैनल को ज्यादा से ज्यादा देखें, शेयर और सब्सक्राइब करें। और क्योंकि मैं ये इसलिए कह रहा हूं कि मेरा कोई चैनल को इसको सब्सक्राइब करने का, पैसे कमाने का मकसद नहीं है, लेकिन दूसरा जो काम हम पूरे देश के अंदर में हमारा चैनल और मैं कर रहा हूं, जहां पर भी बहुजन समाज के साथ एट्रोसिटीज होती है, यानी कि हमारे बहुजन समाज की बहन बेटियों को छेड़ना या उनके साथ बदतमीजी करना या जाति सूचक शब्दों के साथ उनको प्रताड़ित करना, या जैसे घोड़ी पे बारात में, बहुत सारे इस तरह के एक्टिविटी एट्रोसिटीज के अंदर आते हैं। अगर जहां कहीं भी इस तरह की घटना होती है, वहां के एसएसपी, वहां के डीएम से फोन पे बात करके हम उसमें जस्टिस दिलाने का काम भी कर रहे हैं। धन्यवाद। हमें रोको मत, हमें टोको मत, हमें आगे बढ़ते जाना है। जय भीम का नारा लगाना है, जय भीम का नारा लगाना है। जय भीम, 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 जय भीम। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। हेलो फ्रेंड्स, हाय एवरीवन, वेलकम टू रोज सिनेमा। रोज सिनेमा पे आपका स्वागत है, जहां आपको देखने को मिलेगा रोस्टिंग, होस्टिंग, एक्शन, कॉमेडी, सस्पेंस, स्टिंग, अनटोल्ड स्टोरी। हमारे चैनल रोज सिनेमा को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। भूलिएगा। मैं गौतम रत्ना आपका बहुजन फिल्म प्रोडक्शन में स्वागत करता हूं और आप हमारे प्रोडक्शन हाउस के अंदर अपना कैरियर बना सकते हैं एज ए फिल्म डायरेक्टर, एज ए प्रोड्यूसर एंड एक्टर एंड एक्ट्रेस एंड एडिटर एंड सिनेमाटोग्राफर ऑल्सो। और अगर आपको फिल्म से रिलेटेड कुछ भी प्रोजेक्ट आपको बनवाना है तो हमारे पास में पूरा सेटअप है, जिसमें फिल्म कैमरा है, शूटिंग लाइट्स है और एडिटिंग है। सारा A to Z एक ही जगह पर आपको हमारे यहाँ पर मिल जाएगा। तो दोस्तों, आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे नंबर्स पर 9810085714 और 8510005714। हमारे वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं www.filmserviceindia.com और हमें मेल भी कर सकते हैं gautamfilmsproduction@gmail.com पर। धन्यवाद।